सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, इसको लास्ट तक अवश्य आप सुने, हो सके तो लाइक करें और आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। आज हम बताएंगे कि 2026 में नाभि पर हाथ रख के क्या कहना है जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित हो जाए और कर्जे सब ले दे के बराबर हो जाएं, आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें। इसके बारे में आज मैं अवश्य बताऊंगा। आप देखेंगे कि आपकी स्थिति वो चमत्कार वाली तो नहीं होगी कि रातों रात चमत्कार हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। इसको संत महात्मा जो बताए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस पर विश्वास करते हैं। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आत्मबल से प्राप्त होती हैं। हम जब माँ के गर्भ में हैं तो उस समय आप देखते हैं नाभि के द्वारा ही सारी चीज़ें हमको, जितनी ऊर्जावान है, जितनी ऊर्जा है, सब नाभि के द्वारा ही मुझे प्राप्त होता है और उसी से ये जीव जो है इतना बलिष्ठ होकर पैदा होता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस पृथ्वी पर आने के बाद हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, जबकि है बड़ा करामाती चीज़। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो यहीं से हमारा पूरा सृजन होता है। इसके बाद बड़े भारी पावर हैं, ये ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, विज्ञान भी इसको मानता है। लेकिन हम भूल जाते हैं, भटकते रहते हैं, अशांत होके दौड़ते रहते हैं। लक्ष्मी की वृद्धि की प्रक्रिया होती है, व्यक्ति शांत चित्त होके अपने कर्मों को करे, उससे भटके ना, और निश्चित रूप से महीने में एक बार दान और उचित दान अवश्य देता रहे, जिससे कि उसके लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। आप ध्यान दिए होंगे, बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं यज्ञ भंडारा क्यों करते हैं? आखिर उनको क्या कमी है? जो व्यक्ति तपस्या के द्वारा अपने सारे पापों को नष्ट कर दिया हो, वो यज्ञ भला और भंडारा क्यों करता है? आपने कभी इस बारे में सोचा है? इसमें सोचने की ज़रूरत है कि क्यों करता है। साहब, वो हमारे और आपके भलाई के लिए ऐसा किया जाता है। इसके बारे में मैं बताऊं कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिसकी गणना अनिच्छित हत्या में होती है। जैसे मैं चल रहा हूँ, अनेक जीव जंतु जिसका कोई अपराध नहीं है, वो मेरे पैर के नीचे कुचले जाते हैं, उसकी हत्या मेरे द्वारा हो जाती है। क्या परमात्मा उस हत्या को माफ़ कर दें? क्यों माफ़ कर दें? उनकी भी अपनी आयु है, उस आयु में आपने विघ्न डाला और उसको मार डाला, क्यों न वो हत्या का पाप आपको लगे? अब देखते हैं बड़े बड़े संत महात्मा जो है, जब बरसात वगैरह होती है ना, उस सीजन में लोग यात्रा करना बंद कर देते हैं। कीट पतंगे ज़्यादा पैदा होंगे और हमारे पैर के द्वारा कुचले जाएंगे, जिससे कि मैं पाप का भागी होऊंगा। अब साहब, स्थिति ये आती है कि गृहस्थ जीवन में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। हम निकलते हैं और कई कई जीवों का मर्डर मेरे पैर के द्वारा होता रहता है। वो जीव मेरे जीव से भिन्न तो है नहीं, तो मुझे उस मर्डर का पाप अवश्य लगता है। इसी को कहते हैं अनिच्छित हत्या। मैंने जानबूझ के तो किया नहीं, हत्या हो गई, उसका दोष भी लगता है साहब। तो इसके काटने के लिए पूज्य संतों ने क्या किया? पूज्य संतों ने यज्ञ और भंडारा करने का प्रयास किया और करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जितने गृहस्थ लोग हैं उनसे सहयोग लेके और भंडारा यज्ञ किया जाता है। उससे हमारा वेद भी कहता है कि उससे
व्यक्ति के पाप कटते हैं। अगर पाप की गठरी हत्या, जो अनिच्छित हत्याएं हैं, बहुत ज़्यादा पाप हमारे ऊपर बढ़ गए हैं, तो अगर यज्ञ भंडारा में मैं सहयोग करता हूँ या स्वयं ही कराता हूँ तो इससे पाप हमारे कटते हैं, और उस पाप से जो हमने इच्छा के विपरीत मैंने सोचा भी नहीं था और हो गया है, वो तेजी से कट जाते हैं, और जो हमारे मजबूत पाप हैं वो भी धीरे धीरे घटने लगते हैं। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ें 2026 में बड़ी काम आएंगी। और 2026 इसलिए मैं प्रकाश दे रहा हूँ साहब कि 2026 में अगर आपको ग्रहों के चाल को आपकी तरफ आकृष्ट करना है, राहु केतु शनि को अपनी तरफ करके, और अच्छा पैसा रखना है, भविष्य में दरिद्रता न आवे, ऐसा ये साल बता रहा है। ऐसे ग्रहों का संयोग आ रहा है कि अगर थोड़ा सा भी आप इस विधि का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन सब कुछ जो है धैर्य पर निर्भर करता है, विश्वास पर निर्भर करता है। विश्वास होना चाहिए। जब हम ये कह रहे हैं कि आपको पैसा मिलेगा तो धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन जब ये कह रहे हैं कि महीने में आपको दान करना पड़ेगा तब पैसा स्थिर रहेगा, तो ये भी सत्य मानिए, क्योंकि दान से तो आदमी भागता ना है जी। पैसा इकट्ठा करने के लिए हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। दान करने के लिए किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा उससे घटता नहीं है। हम जानते हैं कि पैसा घटता है, लेकिन होता नहीं है। पैसा मेरा स्थिर रहता है, पैसा मेरा बढ़ जाता है। तो हर व्यक्ति को जितना सामर्थ्य है उतना हर महीने दान अवश्य देना चाहिए। इसको लिख लीजिए। हम अब आ रहे हैं कि क्या किया जाए। 2026 का ग्रह गोचर मेरा क्या बता रहा है। 2026 का ग्रह गोचर ये बता रहा है कि अगर 2026 के 12 बजे रात में या सवेरे जगने पर आप अपना हाथ, दाहिना हाथ नाभि पर रखें और शांत चित्त अवस्था में इसका उच्चारण करें कि मुझे पर्याप्त है, मेरे पास पर्याप्त है। ऐसा कहने से ये ऊर्जा जो है ब्रह्मलोक तक पहुंचती है, और अपने शरीर की ऊर्जा जो है बराबर सपोर्ट करती रहती है पॉजिटिव में। अगर बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, आप परेशानी में फंसे हुए हैं, तो निश्चित रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कुछ मंत्र बताऊंगा जो बड़ी हल्का मंत्र हैं, जिसको जीवनचर्या में आप उतार सकते हैं। इससे भी आपकी प्रचुर लक्ष्मी धीरे धीरे प्राप्त होगी। तो हम ये कह रहे थे कि ये स्रोत है, और ये दृढ़ विश्वास का स्रोत है। अब विश्वास कभी मत करिएगा ये कहते हुए। अगर ये कहते हुए आप अविश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आपका पैसा घटने लगेगा। विश्वास प्रबल होना चाहिए, तभी तो ये ऊर्जा आगे बढ़ेगा। ऊर्जा नष्ट हमारे ही द्वारा होता है। अगर मैं सोचता हूँ या किसी से कहता हूँ कि मैं बहुत दरिद्र हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये ऊर्जा आपके शरीर का नष्ट होने लगता है और वो विकास नहीं कर पाता है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव बना रहता हूँ और किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों को नहीं कहता हूँ जिससे मेरी क्षति हो, तो ये ऊर्जा बना रहता है, और आगे जो है कई जब तक रहेंगे तब तक पैसे की कम से कम कमी नहीं होगी। इसलिए इसको बड़े शांत चित्त मन से फिर से दोहरा रहा हूँ कि 2026 में शुरुआत के 12 बजे या सवेरे जगते हुए आप इसका प्रयोग करें बड़े शांत चित्त से। और कभी भी अगर आप ये चाहते हो कि पैसा चिर रहे, अस्थाई रहे, प्रचुर मात्रा में रहे, तो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे। आप बराबर ही पॉजिटिव सोचेंगे, और किसी से कहेंगे भी तो पॉजिटिव ही कहेंगे, जिससे कि ये जहाँ से ब्रह्मरंध्र है ना,
वहाँ से जब ये जाता है तो ये प्रभु के पास जाता है और वहाँ से आपको पैसे की व्यवस्था शुरू हो जाती है, क्योंकि पैसा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा जितना कमाना ज़रूरी है साहब, उतना दान भी करना ज़रूरी है। अन्यथा प्राणियों को देखा गया है कि कमाते और बर्बाद होते देर नहीं लगते। इसलिए शांत चित्त होकर इसको आप कहें और इस पर विश्वास रखें कि नहीं, हमने कहा है तो निश्चित रूप से। अब ये मत कहिएगा कि आज हमने किया है तो कल से करोड़पति हो जाए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे आपकी स्थिति बनेगी। ऊर्जा को अपने बनाए रखें, प्रोत्साहित रखें। एक बात का अवश्य ध्यान दें कि जो कार्य करना है वो कभी टालें नहीं, इससे बहुत बड़ी हानि होती है और पैसे का लाश इससे बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसको ठान लिए हैं कि हमको ये करना है, तो जब आप पॉजिटिव कर्म करते रहेंगे तो ये स्रोत भी पैसे का बने रहेगा। अगर निगेटिव सोच लेंगे, कर्म को सोचे हैं, वो कर्म को टाल रहे हैं, तो पैसा भी आपका समाप्त होता है। इसलिए इस पर आप ध्यान दें और मैं प्रभु से, गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि कभी भी आपको पैसे रुपए की कमी ना आवे। आप धन धान्य से संपूर्ण रहें, सद्गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप देखिए, एक बार एक गांव के लोगों ने गांधी जी को भाषण देने के लिए निमंत्रण दिया। गांधी जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भाषण का समय 4 बजे था। गांधी जी ने समय और तिथि अपनी डायरी में लिख ली। सभा के प्रबंधक ने गांधी जी से भाषण के लिए उन्हें आकर ले जाने का वादा भी कर दिया। लेकिन उस दिन जब 3:45 बजे तब गांधी जी को लेने के लिए कोई आया तो नहीं। उनको बड़ा चिंता हो गई। उन्होंने सोचा कि अगर अभी नहीं जाऊंगा तो ठीक समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। उन्होंने अपने आश्रम से साइकिल उठाई और ठीक 4 बजे मंच पर पहुंच गए। उधर प्रबंधक जब गांधी जी को लेने के लिए उनके आश्रम पर पहुंचे तो उन्हें वहां न पाकर काफ़ी चिंतित हो गए। वापस लौटकर देखा तो गांधी जी भाषण दे रहे थे। यह देखकर प्रबंधक महोदय आश्चर्यचकित हुए और देर से आने के लिए गांधी जी से क्षमा मांगी। इस पर गांधी जी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपना काम समय पर करना चाहिए और अपने वचन को किसी भी कीमत पर निभाना चाहिए। साहब, 2026 का यही पैगाम है कि नया साल कैलेंडर के हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से नहीं है, कैलेंडर, नए कैलेंडर के हिसाब से 2026 का साल आपका बहुत ही शानदार हो, बहुत ही सुंदर बीते, बहुत ही कुशल मंगल से रहें, बहुत प्रसन्न रहें। इसी कामना के साथ मैं विराम देता हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसको फॉलो ज़रूर करेंगे। आप शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, हो सके तो दूसरे को मदद करें। अगर बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले। कुछ मंत्र को मैं बताऊंगा। वो मंत्र तो साहब इस दुनिया में सबसे ताकतवर है और प्रमाणित भी है, उसको कोई ठुठला भी नहीं सकता। उसका जो है अस्तित्व कभी खतरा में रहता नहीं है। वो तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है। आपको करने की ज़रूरत है।